हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रामीण कार्य विभाग में जो 231 पोस्ट पर वैकेंसीज आएगी वो कब तक आएगी, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो विज्ञापन कब तक रिलीज किया जा सकता है, और ये जो वैकेंसीज होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, क्या गेट के थ्रू ही हो जाएगा, और कौन ये पूरा प्रोसेस को लीड करेगा और किसके थ्रू ये प्रोसेस होगा, प्रोसीड कहाँ से किया जाएगा। तो डिटेल्स में एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतलाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही इस वैकेंसीज को प्रोसीड करेगी। हालांकि ये वैकेंसीज ग्रामीण कार्य विभाग की जो 231 पोस्ट की वैकेंसी रहेगी वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी और गेट के थ्रू होगा। और ये ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता की पोस्ट होगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो सिर्फ गेट के मेरिट बेसिस पे होगा। इसका कोई सिलेबस या पैटर्न नहीं होगा एग्ज़ाम का। जिसका गेट में जिन लोगों का मार्क्स ज़्यादा रहेगा उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कब तक आएगी। तो वैकेंसीज ना मतलब सारे कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस वहाँ तक हो गया है कि अब एडवर्टाइजमेंट निकलने वाला है। तो एडवर्टाइजमेंट निकलने का जो चांसेस है ना वो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब करेंगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं है, इसीलिए आप परमानेंट वैकेंसीज के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इससे बेटर ये होगा कि कल आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और आप अगर वहाँ से टर्मिनेट कर दिए जाते हैं तो कल को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वैकेंसीज तो आएगी, लेकिन अगर इस वैकेंसीज के थ्रू आप अगर गेट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उन फ्रेशर के लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा मुझे, तो मैंने बोला कि वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, लेकिन ये वैकेंसी ना टिकेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा और उसमें इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम गेट दिए हैं, लेकिन जो फ्रेशर नहीं दिए हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो गेट नहीं निकाल पाते हैं, उनका स्कोर नहीं हो पाता है गेट में, वो चाहेंगे क्या ये वैकेंसीज आए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें? आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जॉब करते हैं तो फिर तो आपको वेटेज के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप वेटेज के अगेंस्ट काम करें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेटेज के अगेंस्ट हूँ, लेकिन जो पूरी वैकेंसी के प्रोसेस में सारे सीटों को ना कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए वेटेज दे दिया था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दे दो 20% दे दो, 50% दे दो, 50% तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए चांसेस रहेगा। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये जो गेट के थ्रू वैकेंसी जाएगी ना आपके लिए वैकेंसी कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ये पोस्ट आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको परमानेंट पोस्ट मिलेगा ना तो उसका एक रॉयल्टी और आपको मतलब एक जो होता है ना गैजेटेड पोस्ट, उसका मज़ा एक अलग है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो सोच रहे ना कि हम गेट दिए हैं तो हम वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेंगे, तो आपका ये सोचना ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए भी सोचिए और आप अपने खुद के लिए सोचिए कि वैकेंसी जो आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको परमानेंट जॉब मिल गया। और इसमें आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो कि बीपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है और आप परमानेंट पोस्ट पे असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ बनते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वैकेंसीज आती है तो ये वैकेंसीज पे कहीं ना कहीं जा कर के स्टे लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो गेट नहीं दिए हैं वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना, तो वैकेंसीज आ जाएगी। वैकेंसी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा इसका एडवर्टाइजमेंट। और उम्मीद है कि आपको ये वैकेंसीज बहुत मतलब फास्ट प्रोसेस में करने का कोशिश करेगा। हालांकि जो प्रोसीड करेगा ना पूरा प्रोसेस तो ये बीपीएससी ही करेगा।
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके पूछा कि अब बीपीएससी एई की वैकेंसी कब आएगी। तो बीपीएससी एई की वैकेंसी तो आ चुकी है, बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यही जो है 231 पोस्ट ग्रामीण कार्य विभाग। तो ये वैकेंसीज आपके लिए कोई बेनिफिट्स का काम नहीं करेगी, क्योंकि कल को फिर आप वही बीपीएससी देंगे जो आज सभी लोगों ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 113 पोस्ट की जो वैकेंसीज आई थी, वही एग्ज़ाम में सारे प्रेशर्स और सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले भी उसमें बैठे। तो उम्मीद है ये आप लोगों को सारे कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।